ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मैंने ये समझाया था कि क्या स्क्वायर्स हैं, व्हाट डज इट मीन टू स्क्वायर रूट। ओके, साइन क्या होता है आपका स्क्वायर रूट का, लाइक दिस। ओके, स्क्वायर रूट का साइन, सपोज आपको 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 5। ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले समझाई हैं, लेकिन फिर अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं। ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 6.1। तो किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना होता है तो आप क्या, जैसे मैंने आपसे कहा 2 का स्क्वायर फाइंड करो, क्या फाइंड करो, स्क्वायर। तो आप कैसे फाइंड करोगे, 2 को ऐसे लिख दोगे, ये है 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। कोई भी नंबर जिसका भी आपको स्क्वायर फाइंड करना है, आपको उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपसे बोला जाए 10 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, ये रहा 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 दैट मीन्स 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा 100। ये रहा 10 का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट मीन्स दैट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा है। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिफरेंस है। नाउ दिस इज स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, 100 का। तो आप 100 को अगर ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10। ओके, जैसे आपने ये फाइंड आउट किया था वैसे ही आप समझ लो रिवर्स चल लो, 100 को आप ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 10। और इस स्क्वायर रूट के बाहर आने के लिए 2 पेयर्स है, स्क्वायर रूट में 2 पेयर्स बनते हैं, एक बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सपोज 25 का आपसे बोला जाए स्क्वायर रूट, तो 25 को आप लिख सकते हो, किसका स्क्वायर है, 5 का, 5 इंटू 5 लिख सकते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5। इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा इस साइन से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप 81 का स्क्वायर फाइंड आउट करो, ये नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी, जैसे मैं बोलूँ 25 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25 इंटू 25 करते हैं, हमें क्या मिल जाता है 625। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो हमें बिना मल्टीप्लाई किए बताना है कि इसका मल्टीप्लाई क्या मतलब पूरा स्क्वायर निकाले बिना हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट प्लेस स्क्वायर का। तो ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस पे सेम उसी नंबर को, जैसे यहाँ पे हमारा 1 है तो 81 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, तो आप क्या करो 1 इंटू 1 कितना मिलेगा, 1। तो जब भी आप 1 यूनिट प्लेस पे डिजिट जो आएगी स्क्वायर में वो भी क्या आएगी, 1 आएगी। बात करते हैं इस नंबर की 272 की, यूनिट डिजिट कौन सी आएगी उसके स्क्वायर की, तो उसके लिए 2 को ये जो यूनिट प्लेस पे पहले से 1 प्लेस पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4। ओके, तो मीन्स दैट जब आप 272 को 272 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में 4 ही मिलेगा, ठीक है। सपोज इसकी बात करते हैं, इस नंबर की, यहाँ पे क्या है 6, तो इसके स्क्वायर में भी क्या आएगा लास्ट में, 6 इंटू 6 36, यानी लास्ट में क्या आने वाला है, 6 आएगा। ओके, ये तो हो गई यूनिट प्लेस की बात। तो यूनिट प्लेस तो आप स्क्वायर का डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो भी वंस प्लेस पे नंबर है उसके स्क्वायर निकालने के लिए उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, उसके लिए आप अगेन जो भी वंस प्लेस पे नंबर है उसी को मल्टीप्लाई कर दो, 49। यानी कि इसका जब स्क्वायर में निकालूंगी, किसका, 26387 का जब मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूँगी तो मुझे नहीं पता नंबर क्या आएगा, लेकिन लास्ट में जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 9 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 49 मिलता है लास्ट में, ठीक है। ओके, नाउ सेम दिस सोल्यूशन, क्या है तरीका निकालने का, कि सेम वही नंबर जो भी लास्ट में है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब हमने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं। देखिए पहले तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। सपोज मैंने लिखा था 25, अब 25 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 लिख सकते हो, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, अब मैंने 26 लिखा, तो क्या मैं 26 को लिख सकती हूँ ऐसे, 26 को तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 12 इंटू 3।
अब ये तो अलग अलग नंबर हो गए, एक जैसे तो नहीं है। यहाँ देखिए डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, यहाँ पे सिमिलर नंबर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं बात करूँ 9 की, इज़ दिस अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? येस, क्योंकि आप 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3। बात करें अगर इसके स्क्वायर रूट की, आप फाइंड आउट कर दोगे तुरंत कि इसका स्क्वायर रूट होता है 3। सो दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको आप उसी के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके अपने ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन में लिख पा रहे हो, है ना, ऐसे फैक्टराइज कर पा रहे हो। सपोज 4 है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। बट अगर आपसे पूछा जाए क्या, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट आपसे पूछा जाए क्या जो ये 5 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 2 लिखा तो 5 आ गया। आपको लिखना क्या पड़ेगा, 5 इंटू 1 लिखना पड़ेगा। यस, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सिमिलर नंबर आएंगे तभी। अब जैसे बात करते हैं इसकी, किस नंबर की, तो आप ऐसे ही देखो कि सपोज़ ये नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आपको ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है कि ये किसका नंबर है, हम यूनिट प्लेस देख के समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने यूनिट प्लेस निकाले थे, ठीक है। तो सपोज़ ये एक नंबर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या किसी के भी स्क्वायर में? तो इसके लिए आप क्या करो, देखो स्क्वायर्स लिख लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16, देन 25, 4 का स्क्वायर, दिस इज़ 5 का स्क्वायर। सबसे पहले लिखा हमने 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या लिखा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो ये तो हो गई हमारे स्क्वायर्स की बात। तो अब आप देखो क्या लास्ट में जो यूनिट प्लेस है किसी से भी मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ओके, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है लास्ट में जिसका इससे यूनिट प्लेस मैच कर रहा हो, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्या 3 किसी भी स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है? यहाँ से देखिए, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लास्ट में 8 है क्या? 8 है? नहीं है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए किसी के भी स्क्वायर में, जो हमने 1 से लेके 9 तक स्क्वायर्स लिखे, 10 का भी लिख लीजिए 100। क्या किसी के भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं। अब 2 देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। सो अब हम देखते हैं इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 तो किसी 1 से लेके जब हमने 10 तक स्क्वायर्स लिखे थे तो किसी के भी यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आ रहा था, तो मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब बात करते हैं इसे कैसे पहचानोगे कि आप ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सपोज़ आपके पास लिखा है 64,000, है ना। अब देखो कितने नंबर्स ऑफ ज़ीरो हैं, 3 हैं, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। कितने ज़ीरोज़ हैं? 3। अगर यहीं पे 4 ज़ीरो हो जाते, ओके, तो ये कैसा हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। बट यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? 3, जो कि है ऑड। अगर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों तो वो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ऑड हों तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगेन 2 मिल रहा है, जिसमें भी लास्ट में 2 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। मैंने आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर्स लिख के दिखाए इसीलिए, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे कहीं पे भी 2 नहीं आता, 8 नहीं आता, 7 नहीं आता, 3 नहीं आता, ठीक है। अब अगर पूछें कि इसमें भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 3 हैं, जो कि है ऑड, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं? 1 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपको ये बताना है कि किसका स्क्वायर इनमें से ऑड नंबर होगा। जैसे अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 9 मिलता है, जो कि ऑड नंबर है। ओके, 5 का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे 25 मिलता है, जो कि ऑड नंबर है। 2 का स्क्वायर जब करती हूँ तो 4 मिलता है, जो कि इवन नंबर है। जो 2 से डिविजिबल हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और ऑड कौन से होते हैं? सिर्फ 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब देखते हैं, देखिए इसका स्क्वायर क्या आएगा लास्ट में?
1 इंटू 1 यूनिट प्लेस क्या आएगी 1 आएगी, तो मीन्स दैट इसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। ओके, नाउ 2 8 2 6, जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में क्या आएगा 36, यानी यूनिट प्लेस पे आएगा 6, मतलब आएगा हमें मिलेगा इसका स्क्वायर इवन नंबर। ये देखिए इवन है ना। ओके, दिस 9 इंटू 9 81, तो 1 मतलब कि ऑड नंबर। ओके, 4 इंटू 4 16, मीन्स दैट इसका स्क्वायर आएगा इवन नंबर, क्योंकि हमें लास्ट में 6 मिल रहा है। Now observe the following pattern and find the missing digits. आपको सिर्फ पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे क्या आएगा, यू हैव टू टेल दैट। तो देखते हैं, देखिए ये किसका स्क्वायर था, दिस इज, वैसे आप जब 11 का स्क्वायर निकालते हो ना 11 इंटू 11, तो आपको क्या मिलता है 121 मिलता है, वही लिखा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी पैटर्न के वे में लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 1 को और उसके बाद आपको 1 0 2 0 1 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न चल रहा है, मतलब एक तरीका है जिसे आपको समझना है। देखिए जब हमने 1 1 है तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, एक 2 आ गया, और इसके बीच में क्या आ गया है 1 1 के बीच में आ गया एक 2, और ये बन गया उसका स्क्वायर। तो वैसे ही अब यहाँ पे बीच में एक 0 आता जा रहा है और 2 और 1 के बीच में क्या आता जा रहा है 0 0 आता जा रहा है। यहाँ पे भी एक 0 आ गया और इनके बीच में भी एक 0 आ गए। तो वैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। कितना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसी को कहते हैं पैटर्न सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 कितने 0 हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे 2 0 तो 2 के बीच में 2 2 0 लगे, तो अब यहाँ पे कितने 4 4 0, तो कितने लगाएंगे 1 2 3 4 एंड 2 एंड 1 2 3 4 एंड 1। ओके, उसी तरह से हम इसे करेंगे। कैसे करेंगे, दिस इज 1, कितने 0 हैं 3 3 6, 1 0 6 0 लगा दीजिए 0, एंड दिस इज 2 अगेन 6 zeros एंड 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सी, दीज आर आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब देखिए आप अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें क्या था, यहाँ पे 2 2 0 आ जा रहे थे। अब देखिए कुछ अलग है। आप इस पैटर्न को देख के आपको समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, देखिए जब 11 की बात हो रही थी, ठीक है, तो वही 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो बीच में 2 आ गया था, फिर एक 0 आया तो यहाँ पे एक 0 आ गया। अब क्या बात करनी है, और 2 भी आ रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ इससे समझ में आएगा हमें कि आगे वाले में क्या हुआ है। देखिए जब 1 0 1 0 1 है तो क्या हो रहा है 1 0 भी लग रहा है, फिर 2 0 3 0 2 0 1। ठीक है, देखिए लास्ट में 2 0 1 है, यहाँ पे क्या है 1 0 2, और यहाँ पे बीच में क्या आ जा रहा है 1 0 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे देखिए 1 0 2 0 30 है, ऐसे लिखिए 1 0 2 0 30 सेम, क्योंकि देखिए नंबर सेम है, बस क्या बढ़ गया है 0 1 बढ़ गया। और लिख दीजिए 3 0, उसके 3 के बाद 4 0, और फिर जैसे सिमिलर था वैसे 2 0 1। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है हमें, ये किसका स्क्वायर है। तो इसको, इस पैटर्न को फॉलो करिए आप कि इस पैटर्न में क्या है। देखिए सेम है, बस हमारा क्या बढ़ गया, इसका क्या आया था हमारा 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड देन 2 0 1। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है ना, इतना ही तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अब सॉरी नॉट दैट मच इंक्रीजिंग, है ना, इतना। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, दिस इज़ 1 0 1 0 1 0 1, और एक और 0 1 बढ़ा दीजिए, और ये है इसका स्क्वायर। ओके, नाउ इन दिस पैटर्न व्हाट वी हैव टू डू, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये सही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। देखिए करेक्ट है कि नहीं है। तो इसी पैटर्न से हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल करना है। ओके ओके,
लेट्स सी, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। देखिए जब 1 + 2 + 2, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे क्या चलेगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 2, फिर 6, फिर 12, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ तो आप समझ गए हो कि क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ऐसे भी देख सकते हो सीरीज़ को, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 ज़ा 2, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है 6 का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 का स्क्वायर, 4 5 ज़ा, तो यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर, 6 5 6 ज़ा, यहाँ पे है 30 का स्क्वायर, 6 7 ज़ा 42 का स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया यहाँ पे आ रहा है 6। अब देखिए इस सीरीज़ को फॉलो करिए कि क्या है, इस तरह से क्या आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इस सीरीज़ को अब हॉरिजेंटली आप फॉलो करिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या था 2 6 12, यहाँ पे था 20, है ना, 20 का स्क्वायर था, यहाँ 30, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप ये देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 6 का है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 12 है यहाँ 13 है, यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ 30 है यहाँ 31 होगा। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत से तरीके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या आया था 6 7 ज़ा 42 का स्क्वायर आया था, तो यहाँ क्या आएगा एक उससे ज़्यादा, दिस इज़ 43 का स्क्वायर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए आपको इसका सम फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हो कि इन नंबर्स में देखो कोई भी इवन नंबर नहीं आ रहा, सारे कैसे हैं हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऑड प्राइम उससे मतलब नहीं है, अभी सिर्फ ऑड नंबर्स देखिए, ये सब क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं, ओके। तो हमारा जो भी सम होता है ऑड नंबर्स का, ये सब कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, वो क्या होता है ऑड ऑफ नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर। अब n स्क्वायर का मतलब है कि हमें इसको ऐसे नहीं कि हम ऐसे ऐड करेंगे 9 + 7 + 5 + 3 + 1, ऐसे नहीं निकालना है हमें, ये सीरीज़ तो चलती जा रही है ना कितने बार। हम कैसे निकालेंगे 9 का स्क्वायर, इसका सम क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर मतलब कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, कितने नंबर्स हैं 1 2, टर्म्स देखने 3 4 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 25, है ना इंटरेस्टिंग, ये बिना ऐड किए आपको एडिशन पता चल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। ये सिर्फ ऑड नंबर्स के केस में है ऐसा, अभी ये नहीं कि इवन और कुछ भी हो बीच में और आप कर दो। यहाँ पे पता चला 6 आ गया और आपने ऐसे ही कर दिया, तो आपको 6 को हटाना पड़ेगा, पहले इन्हें ऐड करना पड़ेगा, फिर इसमें 6 ऐड करोगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को हमें जैसे हमने अभी किया था ना 3 + 5 + 7, ऐसे करके हमें लिखना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो हमें मालूम है कि जो भी ऑड नंबर फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज 9 स्क्वायर, सॉरी 9 नहीं n स्क्वायर, ठीक है। किसको हमें कन्वर्ट करना है 49 को, तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, यस।